आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आज प्रियंका गांधी पहली बार संसद भवन पहुंची, जहां पर उन्होंने शपथ ग्रहण में एक साड़ी पहनी थी, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बनी हुई है। बता दें कि पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को सांसद के तौर पर शपथ ली थी। इस मौके पर प्रियंका का पूरा परिवार भी सदन में मौजूद रहा था। वहीं प्रियंका गांधी की मां सोनिया गांधी और भाई राहुल के अलावा उनके बेटे रेहान वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा भी संसद भवन में मौजूद रही। क्रीम रंग की साड़ी पहनकर संसद भवन पहुंची प्रियंका गांधी ने सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद संसद के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रियंका गांधी हाथ में संविधान की प्रति लिए हुए थी और उससे हवा में लहरा रही थी। उन्होंने हिंदी भाषा में भी शपथ ली थी। बता दें कि वायनाड से लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी ने आज सांसद पद की शपथ ली है और आज शपथ लेने के समय प्रियंका ने केरल की परंपरागत साड़ी पहनी थी। सदन में उनके शपथ ग्रहण के समय उनके भाई राहुल और मां सोनिया गांधी भी मौजूद थी। इस दौरान उनके बेटे और बेटी रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा संसद पहुंचे। मां और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के सांसद पद की शपथ लेने से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा और कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। महिलाओं की परंपरागत पोशाक को मुंडई नेरियातुम कहा जाता है। इसमें एक जैसे मुंडी की जोड़ी होती है, जिसमें एक को शरीर के निचले हिस्से के कूल्हे से चारों ओर पहना जाता है, जो टखनों तक पहुंचता है। दूसरी ओर ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। साथ में ब्लाउज भी होता है, जिसका एक सिरा कमर के निचले मुंडे में टक दिया जाता है और दूसरा कंधे के पीछे से जमीन पर गिरता है, जो साड़ी जैसा दिखाई देता है। वही हिंदू महिलाएं अक्सर और रीति रिवाज के अनुसार मुंडू या साड़ी पहन सकती हैं। शादियों के लिए वे रेशम से बनी कांचीपुरम साड़ियां पसंद करती हैं और इन पर जरदोजी या कुंदन का काम किया जाता है। गहरे रंग पसंद किए जाते हैं, लेकिन सफेद और काले रंग से परहेज किया जाता है। मुस्लिम महिलाएं अपनी शादी के लिए बहुत सारी कढ़ाई और घूंघट कर सुनहरी जरी के साथ साड़ी या लहंगा पहनती हैं। कभी कभी रीति रिवाजों के आधार पर चेहरे को ढकने के लिए घूंघट भी चुना जाता है। वहीं ईसाइयों में वे सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज पहनते हैं। एक पूरी तरह से सफेद पोशाक आजकल वे घूंघट के साथ सफेद गाउन भी पहनने लगे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के इस दक्षिणी राज्य के लोग बहुत ही साधारण कपड़े पहनते हैं। सफेद उनका पसंदीदा कलर है, क्योंकि यह पवित्रता का, लाहित्य और सादगी का प्रतीक है। सुंदर कढ़ाई और कड़ा डिजाइन इसे उसके लिए एक अवसर पोशाक बनाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि केरल में मूल पोशाक बहुत सरल है। इसे विभिन्न अवसरों जैसे शादी, पारिवारिक कार्यक्रमों, ओणम और विशु जैसे क्षेत्रीय त्योहारों के अनुसार पहना और डिजाइन किया जाता है। कड़ा को खूबसूरती से डिजाइन किया जाता है। मुंडू को रेशम से बनाया जाता है और महिलाओं के लिए अलग अलग स्टाइल भी किया जाता है और ब्लाउज को एक विशेष तरीके से बुना या कढ़ाई किया जा सकता है। यह समुदाय से समुदाय यानी धर्म से धर्म में भिन्न भिन्न तरीके का इसका डिजाइन भी किया जाता है। तो आज वही संसद भवन पहुंची प्रियंका गांधी ने इसी साड़ी का इस्तेमाल यानी इसी साड़ी को पहनकर अपने सांसद पद की शपथ ली थी, जिसको लेकर उनको लेकर काफी चर्चा बनी हुई थी।